गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे डॉक्टर का अपहरण। इसके अंदर बताया था कि डॉक्टर का अपहरण हो चुका था, डॉक्टर ग्रह के ऊपर थे और उनकी वहाँ पर जो बीमारी लगी थी उन लोगों को, तो वो बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर का अपहरण किया गया था। यहाँ तक देखा था वो उनकी बीमारी थी सड़न रोग। सड़न रोग का कोई इलाज उनके पास में था नहीं। उन्होंने यहाँ से डॉक्टर को बुलाया, उस डॉक्टर के वजह से वहाँ पे उन लोगों का इलाज होता गया। नहीं तो एक समय ऐसा आ चुका कि सारी मशीनें तैयार है लेकिन कोई भी उसको देखने वाला नहीं है, क्योंकि युग मशीन का आ गया है तो सारी मशीनें वहाँ पर तैयार है। मशीन युग हो चुका है। वैसा ही आज हमारे पृथ्वी पर भी ऐसे ही भयंकर बीमारियाँ आ चुकी है। आज पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारी, तनाव के कारण होने वाली बीमारी, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए गए। उन लोगों के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे कोई चिकित्सा शास्त्र वाला नहीं था, तो उनको इलाज करते आया ही नहीं। तो वहाँ के लोगों के लिए इनका अपहरण हुआ था। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि तुरंत यदि उपाय नहीं किया गया तो इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी कारखाने की चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। साहब मनुष्य तो पूरा नष्ट हो जाएगा, मानव जीवन रहने वाला नहीं है और यहाँ पे सिर्फ मशीना ही मशीना रहेंगी। क्या काम आने वाली फिर वो मशीना जब इंसान नहीं रहा? तो देश बन रहा हमारा विज्ञान की ओर जा रहा, लेकिन विज्ञान की ओर जाते जाते मानवता नष्ट होते जा रही है, मानव समाज पूरा नष्ट हो रहा है। तो क्या काम आएगा ये सोचो तुम। अगर आप सोच रहे होंगे तो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसा रह गया? इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर मजबूत बना होता है, उसकी ऊपर की चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई भी असर नहीं होता। कहाँ की बात है? ग्रह के ऊपर की, कि यहाँ के लोगों की चमड़ी मोटी है, जाड़ी है और यहाँ के चमड़ी के ऊपर कोई भी प्रकार का हवा, पानी और मिट्टी का असर नहीं होता। इनका प्लास्टिक की जैसी मोटी चमड़ी बनी हुई है। हाँ, जब ये बच्चे रहते तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती, लेकिन धीरे धीरे बाद में वह सख्त हो जाती है। जैसे हम भी सोचते हैं, हमारा घर का छोटा नन्हा बच्चा यदि हम देखें तो उसकी चमड़ी कितनी नाजुक और कोमल होती है, और जब बूढ़े लोग हो जाते, वयस्क हो जाते तो उनकी चमड़ी कैसी होती है? जड़ हो जाती है, रूट सूखी हो जाती है। वैसे ही इनकी भी चमड़ी वहाँ पे सख्त हो गई थी। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। जलवायु, हवा का प्रभाव, हवा के अंदर जो वायु होती है ना, उसका प्रभाव। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए इन्हें चिकित्सा शास्त्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना हो तो भला उसके बारे में कैसा कोई सोच सकता है? हम बीमार नहीं पड़े तो हम दवाखाने अस्पताल काहे के लिए जाएंगे? तो यहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ते तो इनको अस्पताल जाना पड़ता नहीं। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। देखो, हम बोलते हैं हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर भी हमारा विज्ञान बहुत आगे गया, बहुत आगे गया, लेकिन आप सोचो इतनी बड़ी जो महामारी आ चुकी है, अब पहले देश में थी, फिर राष्ट्र में, देश में थी, फिर एक एक प्रांत राष्ट्र में आई, फिर एक एक जिले में आई और अब एक एक गांव में आई और उसके बाद में एक एक घर में आई, और आज तो हर घर का व्यक्ति इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन इसका आज तो कोई इलाज नहीं निकला। इसका मतलब हम भी चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह रहे हैं। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। हमारी पृथ्वी पे जो चिकित्सा शास्त्र है वो ऊपर के ग्रह पर काम आती नहीं है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, इस घातक रोग की दवा का बनाने का इलाज कर रहा हूँ। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इन मुसीबतों से बचाने का रास्ता बता सकूँ। मुझे यहाँ से निकलना है। यदि मैं सोच रहा कि मुझे यहाँ से निकलना है तो पहले मेरे को इनका इलाज करना पड़ेगा, इनका इलाज करके इनको ठीक करना पड़ेगा, फिर ये लोग मुझे अपने को
नीचे जाने देंगे, तब तक मुझे आने देने वाले नहीं हैं। इसलिए अब ये लोग ये योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को यहाँ लाया जाए, और उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ये सारी बातें सीख लें और अपना इलाज आप करने लगे, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम धरती पे जाएंगे, पृथ्वी पे जाएंगे और वहाँ से मेरे जैसे और डॉक्टरों को लाएंगे और मेरे साथ में वो भी काम करेंगे। ये लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूँ। मेरा बोलना यह है कि मेरे पास में जो चिकित्सा शास्त्र है मैं इनको सिखा दूँ और ये इनका स्वयं का इलाज स्वयं कर सके और मैं यहाँ से अपने घर पर जा सकूं, अपने पृथ्वी पर जा सकूं, लेकिन ये लोग तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी पे से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके इन्हें लाया जाएगा। अभी तक ये बात मुझे भी इन लोगों ने बताई नहीं कि हम पृथ्वी पे जाएंगे और कितने डॉक्टरों को और लाएंगे। ये बात मुझे अभी तक इन लोगों ने बताई नहीं है। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। यानी मैं किसके परवश हो गया? इन लोगों के। ये लोग जब मुझे कहेंगे तब ही मैं आ सकता हूँ, तब तक मैं आ सकता नहीं हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना बहुत कठिन होगा। इनसे मोल विरोध यानी अपोजिट, इनके अपोज में जाकर, इनके विरोध में आकर तो मुझे अब कोई भी फैसला लेते आता नहीं। फ़िलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं विदेश यात्रा पर हूँ। मुझे ऐसा मत समझो कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ करके, आप ये समझ के रहो कि मैं विदेश यात्रा कर रहा हूँ। मैं विदेश की यात्रा पूरी होने के बाद में घर पर आ जाऊँगा। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। इतना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। और ये सारी बातें उस रिकॉर्ड में, उस सीडी के अंदर रिकॉर्ड में थी और ये सारे लोग वो रिकॉर्ड देख रहे थे और देखते देखते वो भी आश्चर्य कर रहे थे कि बाप रे क्या बात हो गई और कैसे डॉक्टर का अपहरण हुआ है। ये सारी बातें उन्होंने इस रिकॉर्ड के अंदर टाइप करके मुझे नीचे भेजिए, रिकॉर्ड करके भेजिए और हम ये सारी बातें सुन लिए। अब जी अपने मन को तसल्ली कर लेना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब कहाँ पर हैं? विदेश यात्रा में घूम रहे हैं। इतना समझकर अब हमको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? आपको इसका होमवर्क स्वाध्याय करके लाना है। ठीक है, ओके।